ठीक है बेटा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल। तो सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल आरबीएससी बोर्ड का जो आरबीएससी बोर्ड में 4 मार्क्स का चैप्टर है और इस 4 मार्क्स के अंदर हमें कुछ आइडेंटिटीज, कुछ फॉर्मूलेज हमें पता होने चाहिए, तब हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करें सर्कल की। तो सर्कल क्या होता है? एक सेंट्रल एरिया हमने ओ से ए तक की कुछ डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं रेडियस, उस रेडियस को लेकर एक सर्कुलर जो डायग्राम बनाया जाता है उसे बोलते हैं हम सर्कल। सर्कल का जो सेंटर होता है उसे ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और उस सेंटर से दोनों और सर्कमफ्रेंस को टच करने वाले पॉइंट ए एंड बी दोनों को हम बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो रेडियस ज्ञात करने के लिए, रेडियस फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2। ठीक है, अब देखें इसके बाद हमारे पास आता है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर आता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ऑफ सर्कल ये होता है बेटा सर्कमफेरेंस, मतलब इस पॉइंट से जब हम दोबारा रिटर्न होकर यहाँ तक आएंगे तो ये होगा इसका सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। ठीक है, अब देखो सर्कमफेरेंस निकालने के बाद हमसे पूछ ले सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल के लिए कुछ नहीं करना, इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है। सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल तो इसे भी 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम वैसे तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर। सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल कितना होगा? पाई आर। ठीक है, क्या होगा? सेमी सर्कल। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? इसके बाद हम बात करेंगे, ये तो एक नॉर्मल सी बात है जो हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं हम, हमारा जो मेन टॉपिक है जिससे हमारा बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर, वो है माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर क्या होता है कि दो रेडियस के बीच का जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का जो एरिया है ए ओ बी है। ठीक है, ए से और बी की जो डिस्टेंस है सर्कमफेरेंस पर, जो ए से बी है वो क्या है? एल। एल को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। क्या बोलते हैं बताओ? लेंथ ऑफ आर्क। अब लेंथ ऑफ आर्क फाइंड कर सकते हैं, माइनर सेक्टर फाइंड कर सकते हैं, मेजर सेक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो माइनर सेक्टर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होता है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे ए ओ बी से। फिर आती है मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालेंगे तो बेटा फॉर्मूला बनेगा पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री। इसके बाद बात करें हम लेंथ ऑफ आर्क की, ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर। ठीक है, तो ऑफ द सेक्टर, अब इसको फाइंड करने के लिए हमें 2 पाई आर
थीटा अपॉन 360 डिग्री और या पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला हम काम में ले सकते हैं। तीसरा हमारे पास आता है सेगमेंट। सेगमेंट, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट में मेजर सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट क्या होता है, पहले इसको देखेंगे। सेक्टर से ट्रायंगल ए ओ बी को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, सेक्टर ए ओ बी में हम ट्रायंगल ए ओ बी के एरिया को क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, तो जो हमारे पास एरिया बचेगा किसका बचेगा, माइनर सेगमेंट का। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या बनेगा बेटा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद आता है मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालेंगे तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, देखो बेटा ये निकाल लिया तो ये क्या बचा, सर्कल, और सर्कल में से हम एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट को माइनस कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, मेजर सेगमेंट का। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं। और अगर आपसे सरकमसेंटर या सन सेंट्रिक के बारे में पूछे तो हमें कुछ नहीं करना, सीधा सर्कल पे आना है और इसका फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला बनेगा, इस वाले पार्ट का एरिया निकालने के लिए पूछा जाए, जो डिजाइन मैंने बनाई है इस डिजाइन का या इस शेडेड पार्ट का फॉर्मूला आपसे पूछ ले तो कुछ नहीं करना, इस सर्कल को C1 और इस सर्कल को C2 मानना है। लेट द C1 सर्कल, लेट द C2 सर्कल गिव द नेम। और हॉरिजन पॉइंट O से A को R2 से रिप्रेजेंट करना है और O से B को R1 से रिप्रेजेंट करना है। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट जब आप निकालोगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा पाई R1 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर, और आप पाई कॉमन लोगे तो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, इस प्रकार से आपका फॉर्मूला बनेगा। ये फॉर्मूला जो है हम कब काम मिलेंगे, जब हमसे समसेंट्रिक के बारे में पूछा जाएगा। तो समसेंट्रिक क्या होती है, एरिया ऑफ बिटवीन टू समसेंट्रिक ठीक है बेटा। तो ये चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं ये सब फिनिश्ड हो गए। इन फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से लर्न करें और अब हम चालू करेंगे चैप्टर नए सिरे से।